जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। कई सारी कंपनियों में लेटेस्ट खबरें निकल के सामने आई हैं और अब आगे से ऐसी ही खबरें आएंगी। सब जो भी पीडीएफ रहेगा इस तरीके से बना के आप लोगों को अपडेट दूंगा, सब न्यूज को एक ही जगह पे इकट्ठा करके, क्योंकि अब बोनस स्प्लिट का जमाना थोड़ा सा जो है बीत गया है। 129 रुपये करेंट प्राइस है। कैनरा बैंक लिमिटेड का आज बोर्ड मीटिंग था और आप लोगों को बताया था पहले। फंड रेजिंग कंपनी करने वाली है और फंड रेजिंग के लिए कंपनी ने 8,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है कंपनी ने साइज तय किया है। मतलब 8,500 करोड़ रुपया कंपनी जुटाएगी टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीयर 1 बॉन्ड के थ्रू कंपनी जो है 4,500 करोड़ रुपए जुटाएगी और साथ में टीयर 2 बॉन्ड के जरिए कंपनी 4,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो टोटल वैल्यू निकल के सामने आती है 8,500 करोड़ रुपए की। ये अप्रूवल यहाँ पे बोर्ड से मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बीएससी लिमिटेड में भी एक बोर्ड मीटिंग का आउटकम आ रहा है। 3,932 रुपया करेंट प्राइस है, 3.5% की गिरावट है। इसका भी अगर हम लोग देखें फंडामेंटल यहाँ पे है, सब आप चेक कर लीजिएगा खुद। इसमें 2-3 नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहले श्री गोपाल एस राघवन की नियुक्ति हुई है, कार्यकारी निदेशक के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई है। वर्टिकल यहाँ पे नियामक, अनुपालन, जोखिम और प्रबंधन, निवेश शिकायत, इनको जो है बनाया गया है। कब से नियुक्ति हो रही है तो 18 जून 2026 से नियुक्ति हो रही है। 18 मई 2030 तक लगभग 5 साल के लिए, 4 साल के लिए इनकी जो है नियुक्ति यहाँ पे हो रही है। सुश्री गीता गंगाधर भी एक यहाँ पे हैं, इनका भी नियुक्ति हुआ है। मुख्य नियामक अधिकारी CRO के तौर पे नियुक्ति हुई यहाँ पे हुई है। 5 जून 2026 से एक्टिव हो जाएंगे और 27 जून 2030 तक इनकी नियुक्ति रहेगी, मतलब कार्यकाल रहेगा। ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। एक और सुश्री कमला कंठराज का भी यहाँ पे इस्तीफा और नया पद यहाँ पे सौंपा गया है। इन्होंने मुख्य नियामकीय अधिकारी के तौर पे इस्तीफा दे दिया। इन्हीं की जगह पे ऊपर जो भी नाम बता रहा था नियुक्ति हुई है। अब इनको जो है नया नियुक्ति पद दिया गया है, चीफ स्पेशल ड्यूटी CSD का इनको जो है नियुक्ति दिया गया है। 5 जून से नियुक्त हो जाएंगी और लगभग यहाँ पे मतलब रहेंगी 2 महीने 4 महीने जो भी रहेगा पद। ठीक है ना। इन्फोसिस में भी खबर निकल के सामने आ रही है। इन्फोसिस का करेंट प्राइस 1,271 रुपया ट्रेड कर रहा था। आईटी सेक्टर में आज बहुत बढ़िया मोमेंटम था और उसको लीड कर रहा था इन्फोसिस। 5-5.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है आज के डेट में इन्फोसिस में। न्यूज की बात करेंगे तो एक न्यूज आ रही है, इसकी वजह से तेजी आ रही है इन्फोसिस में। इन्फोसिस ने कह लीजिए DNB बैंक AS के साथ एक जो है स्ट्रेटेजिक सहयोग को मॉडर्नाइज करने के लिए जो है हाथ मिलाया है या साझेदारी किया है, ऐसा यहाँ पे आया है। डिटेल अपडेट की बात करेंगे तो देखिए साझेदारी किसके बीच हुई है, तो एक ग्लोबल IT और AI कंपनी है, इन मतलब इन्फोसिस, और यह जो है DNB बैंक AAS के साथ जो है, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा बैंक है, इसके साथ साझेदारी हुई है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे यह नाइस एक्टिवाइज के लिए तीसरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम है नाइस एक्टिवाइज। कैसे काम होगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ायदा होगा इसको AI इंटेलिजेंट जो है इन्फोसिस अपना जो है यहाँ पे लिंक करेगी और जो भी कुछ मतलब लेन देन, धोखाधड़ी या इस तरीके से बैंक धोखाधड़ी होते हैं उनको रोकने के लिए कंपनी जो है अपने AI का इस्तेमाल करेगी, एक सिस्टम तैयार करेगी। इस तरीके से यहाँ पे बना के अच्छा सा जो है मतलब वहाँ पे सर्विस अपना देगी। तो इसके वजह से यहाँ पे साझेदारी हुई है। कुल मिला के एक ऑर्डर मिला है, सीधा-सीधा कह लीजिए। 25 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी दे रही है हम लोगों को, जो आप लोगों को मैं कई बार बताया था। 10 जून 2026 कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, तो 9 जून खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। तो बहुत पास में इसका रिकॉर्ड डेट आ चुका है 25 रुपये के डिविडेंड के लिए, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। अगला शेयर आ जाएगा सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में भी खबरें आ रही हैं भाई। 54 रुपये, 54.5 रुपये करेंट प्राइस है, 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। विंड टर्बाइन की बढ़िया कंपनी है। नए ग्रुप CEO की एंट्री हुई है। इसका Q4 का
अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का जो है अपडेट आया है। नए सीईओ जो अजय कपूर जो है नियुक्त हुए थे, इन्होंने बहुत इनको बढ़िया अनुभव है, तो इनकी नियुक्ति हो चुकी है। शानदार ग्रोथ का वादा कंपनी ने किया है कि आने वाले सालों में भी 60% का ग्रोथ कंपनी जो है वो मेंटेन करेगी, और एबिटा जो है कुल एबिटा में भी 60% का ग्रोथ रहेगा, पेट में भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी, और जो है राजस्व में भी 65% की बढ़ोतरी का यहाँ पे संभावना रहेगा। रिकॉर्ड डिलीवरी भी कंपनी ने 830 मेगावाट का Q4 में किया था, और आने वाले समय में भी कंपनी जो है अच्छा खासा डिलीवरी का जो है कह रही है करेगी। वित्त वर्ष 2026 में टोटल 2456 मेगावाट या कह लीजिए 2.4 गीगावाट की जो है कंपनी ने डिलीवरी किया है। बेहतर कार्यान्वयन की वजह से राजस्व में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी है, 16,600 करोड़ रुपया हुआ है इस पूरे साल में। तो इस तरीके मजबूत ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है कंपनी के पास 6 गीगावाट के आसपास, और इसमें ईपीसी ऑर्डर पे भी कंपनी फोकस कर रही है। 2028 तक 50% करने पे फोकस है, अभी तक 28% यहाँ पे हो चुका है ईपीसी ऑर्डर। इसी तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी इनका एक प्रोजेक्ट अटका था 2.1 गीगावाट का, जिसमें से लगभग 775 मेगावाट का पीपीए की तरह से इसको जो है ऑर्डर मिलने वाला है, मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो कई सारे कैपेक्स के लिए भी कंपनी ने 600 करोड़ रुपया सालाना का यहाँ पे अपना प्लान बनाया है, जो आने वाले समय में लगभग 3,000 करोड़ रुपए से लेकर 35,000 करोड़ रुपए की जो है कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस तरीके से धानुका एग्रीटेक में बायबैक का अपडेट आया है भाई। 1100 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार किया है। कंपनी ने बायबैक घोषित किया था, 1400 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक कर रही है। टोटल लगभग 5 लाख इक्विटी शेयर का बायबैक करेगी। 70 करोड़ रुपए का साइज है कंपनी का, और यहाँ पे इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 29 मई 2026 था, जो कि बीत चुका है। अब इसका एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पे आ चुका है। ओपनिंग डेट की बात करेंगे तो अप्लाई बायबैक ओपन होगा 4 जून से, इसमें जो है अप्लाई ओपन हो रहा है। 10 जून तक अप्लाई होगा, लास्ट डेट 10 जून रहने वाला है। और वहीं पे इंटाइटलमेंट रेशियो इसका यहाँ पे आया है, यहाँ पे लिखा है स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में 1.15 आ रहा है। हर 15 शेयर के बदले में 1 शेयर आपका इंटाइटलमेंट रहेगा, जो लगभग 6% के आसपास का यहाँ पे बता रहा है, मतलब 7% के आसपास का इंटाइटलमेंट रेशियो। हालांकि एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 25% से लेकर 30% के बीच में आ सकता है, ऐसी संभावना है। मैटर करता है कितने लोग अप्लाई करते हैं। वही नॉर्मल कैटेगरी में तो देखेंगे तो यहाँ पे 5:518 आया है, लगभग 1% के आसपास का यहाँ पे इंटाइटलमेंट रेशियो आया है। 500 शेयर में 5 शेयर केवल जाएंगे, इस तरीके से। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत इंटाइटलमेंट रेशियो के बाद भी एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। यहाँ पे रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड 38 रुपये इसका शेयर का प्राइस ट्रेड करा है। डिविडेंड बिल्कुल बीत चुका है, छूटा छटका डिविडेंड आ रहा है। 2 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। कई सारा अपॉइंटमेंट भी हुआ है, रिकॉर्ड डेट नहीं आया है। विप्रो में एक है लास्ट में एकदम वीडियो बनाते बनाते जो है टाइम पे आ गई एक अपडेट। 10 रुपये मतलब 210 रुपये पे करेंट प्राइस है, ये भी कंपनी बायबैक दे रही है। डिटेल वीडियो इसी चैनल पे हर दिन बनाता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेकिन अभी खबर आ रही है किसी और चीज़ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नियुक्तियाँ टाइप की हुई हैं, कुछ इन्होंने किया है, और 2 जून 2026 का ये पीडीएफ है। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो जाके, और एक्सचेंज पे भी वेरीफाई कर सकते हो। क्या ये अपडेट है तो भारत के लिए नई वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति यहाँ पे होती हुई हम लोगों को दिख रही है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। नए ऑडिटर कौन है? विप्रो के बोर्ड ने अगले 5 साल के लिए BSR& कंपनी LLP को नया वैधानिक ऑडिटर नियुक्त किया। अब ये क्यों किया है? क्योंकि सेबी का रूल है कि किसी एक एडिटर को ही बहुत सालों तक जो है नहीं रखा जा सकता, बदलाव जरूरी है। तो इसी वजह से जो है मतलब एडिटर को बदल के जो है मतलब BSR& कंपनी LLC को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देख दो, जो ये नियुक्ति साल 2027 में होने वाली 81वीं एजीएम से शुरू होगी और 86वीं एजीएम तक जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 5 साल के लिए कुल मिला के इनकी नियुक्ति होती हुई हम लोगों को दिख रही है। अमेरिका US के लिए भी नई पब्लिक अकाउंटिंग फर्म की नियुक्ति यहाँ पे की गई है। विप्रो ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध है, और वहाँ के लिए भी नियामक पालन करते हुए वहाँ के लिए भी एक KPMG इंश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज LLP को जो है नियुक्त किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।